और देखिए थोड़ी ही देर में रायपुर एम्स पहुंचेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। कुम्हारी हादसे में घायलों से मुलाकात मुख्यमंत्री करने वाले हैं। एम्स में 10 घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। करीब 14 से अधिक जो जख्मी है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 10 की स्थिति गंभीर बनी हुई है और इसलिए उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती किया गया है। और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर एम्स पहुंचेंगे, जहां पर इस हादसे में जो भी जख्मी हैं उनसे मुलाकात भी करने वाली है। देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं रायपुर एम्स में और घायलों का हालचाल उनकी ओर से जाना जाएगा। दरअसल ये हादसा होता है कल देर रात, जहां पर एक 50 फीट गहरी खाई में बस गिर जाती है अनियंत्रित होकर। 40 जो मजदूर थे वो इस बस में सवार थे। 12 मजदूरों की मौत की फिलहाल पुष्टि हो गई है। 14 से अधिक जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 जो मजदूर हैं वो रायपुर एम्स में एडमिट किए गए हैं और उन्हीं से मुलाकात करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर पहुंचे हैं। और अब एक एक कर तमाम जो वहां पर जख्मी हैं उनका हालचाल मुख्यमंत्री जानेंगे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और कहा यह गया है कि जिसकी भी गलती होगी, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। राजेश निषाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए, क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं, दिखाइए। बिल्कुल निश्चित तौर पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब चूंकि अंदर पहुंच चुके हैं, उनका काफिला भी ये सामने खड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंदर पहुंचे हैं। चूंकि देखिए एक बड़ी दुर्घटना कल जिस तरह से निकल के सामने आई थी, उसके बाद जो है 12 लोगों की मौत की जो है पुष्टि वो हुई है। उसके बाद जो घायल लोग थे, जो गंभीर रूप से जो घायल थे, उन घायलों को कहीं ना कहीं जो है वो एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनकी संख्या करीब 10 है। तो ऐसे 10 जो लोग जो इस वक्त एम्स अस्पताल में जो एडमिट हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो देखने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं। उनके स्वास्थ्य की कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन देख सकते हैं सीधे तस्वीरें, अंदर चूंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद अब जो घायल लोग हैं उनसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुलाकात करेंगे। देखिए ये कल एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं कुम्हारी, दुर्ग जिले के कुम्हारी में एक बड़ा हादसा निकल के कहीं ना कहीं सामने आया था, जिसपे 12 लोगों की जो मौत है वो हो गई थी। एक जो बस है वो खाई में गिर गई थी और कहीं ना कहीं इस घटना से काफी लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे और घायलों को कहीं ना कहीं अस्पताल भर्ती कराया गया और जो बहुत से जो लोग हैं, करीब 1 दर्जन लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन अब चूंकि अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनका हाल चाल जानने के लिए एम्स अस्पताल पहुंचे हुए हैं और जो घायल हैं उनके परिजन आप देख सकते हैं कि इस ओर जो है उनके परिजन अभी इस वक्त मौजूद हैं। देखिए फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तमाम जो चौक चौबंद हैं उनकी व्यवस्था कर ली गई है। यही वजह है कि बड़ी तादाद पे जो पुलिसकर्मी हैं वो भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय फिलहाल अंदर पहुंच चुके हैं और जो घायल हैं उनसे मुलाकात कर रहे होंगे। लेकिन देखिए खास बात यह है, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मध्य प्रदेश दौरा भी है और इसी बीच मध्य प्रदेश जाने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो घायल जो लोग हैं, चूंकि 10 लोग यहाँ पे भर्ती हैं, जिसमें से 2 की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इसमें 10 लोगों की यदि हम बात करें तो जिसमें से 6 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं, जिन्हें कल खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा जो हैं वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। देर रात 12:30 बजे करीब वो पहुंचे हुए थे और घायलों से वो मुलाकात किए हैं। उसके बाद अब यदि हम बात करें आज, तो आज खुद प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। चूंकि देखिए कल जिस तरह से एक बड़ी घटना निकल के सामने आई थी और कहीं ना कहीं ये जो घटना है वो सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं, खासकर परिवहन विभाग को लेकर के जरूर सवाल खड़े करेंगे। चूंकि परिवहन जो बस है, बस में लाइटें नहीं थी बता रहे हैं और साथ साथ जो रास्ता जो बना हुआ था, सकरा रास्ता था, रोलिंग की भी व्यवस्था नहीं थी और जो खदान है वो 50 फीट का बताया जा रहा है। जबकि यदि अगर कोई खुदाई हुई है तो नियमता ये देखा जाता है कि उसको भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है उसको समतल किया जाता, लेकिन 50 फीट वो गहरा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल इस वक्त जरूर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अभी इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन देखिए हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के मजिस्ट्रियल जांच
जांच के जो आदेश हैं वो दुर्ग कलेक्टर की ओर से दे दिए गए हैं। और अभी चूंकि रोड सेफ्टी के जो टीम है वो भी घटनास्थल पे पहुंच चुकी है और घटनास्थल पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं ये जांच किया जाएगा कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हुई तो हुई कैसे है। चूंकि देखिए इंजीनियर की टीम भी वहां पहुंचेगी, गाड़ी की कंडीशन देखी जाएगी, लापरवाही देखी जाएगी और क्या क्या मानवीय त्रुटियां हैं उन तमाम बिंदुओं के तहत कहीं ना कहीं जांच भी की जाएगी। देखिए एआईजी हैं ट्रैफिक संजय शर्मा, उनके नेतृत्व पे टीम पहुंचेगी और इसके साथ साथ खास बात यह है चूंकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी घटना स्थल के लिए अभी कुछ देर बाद रवाना होंगे। हालांकि अभी लेकिन यदि हम बात करें अभी की तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभी एम्स अस्पताल पहुंचे हुए हैं और घायलों से अभी चूंकि वो हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं और साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से आपने बताया कि लापरवाही कई स्तर पर हुई है, लेकिन जो सेफ्टी मेजर्स अभी जिसका ध्यान रखा जा रहा है, अगर वो सेफ्टी मेजर्स का ध्यान पहले रखा जाता, जैसे जो गाड़ी वहां पर चल रही थी, क्या उस गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विसिंग होती थी, मरम्मत होती थी, या फिर क्या उसमें कुछ डिफॉल्ट था, इसकी भी जांच करानी चाहिए। जो रास्ता था वहां पर लाइटों की व्यवस्था थी या नहीं, उसकी भी जांच करानी चाहिए थी। तो ऐसे में जो मेजर्स अभी ध्यान में रखे जा रहे हैं, अगर उनका ध्यान पहले रखा जाता तो शायद ये हादसा होने से रोका जा सकता था। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये हादसा रोका जा सकता था और खासकर चूंकि जो बसें हैं उसकी पूरी की पूरी जो जांच पड़ताल की जो जिम्मेदारी होती है वो परिवहन विभाग की होती है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से जो हमारे जो संवाददाता हैं दुर्ग के हितेश शर्मा जो जानकारी दिए थे कि लाइटें नहीं थी, लाइटें कमजोर थी उस पे गाड़ी पे, और जो जब बस जा रही थी वहां से, चूंकि 20 साल से लगातार उस रास्ते से वो गाड़ी जा रही थी, लेकिन बावजूद अचानक लंबे समय से उस बस में लाइटें कम थी और ऐसे में एक बड़ा हादसा होता है। पूरी जो बस है वो पलट जाती है खाई में और वो भी 50 फीट गहरा, जबकि वो बस लगातार वहां से गुजर रहा था। तो ऐसे में वहां के जो जिला प्रशासन है वो क्या कर रहे थे, क्या वो आंख मूंदे रखे हुए थे, या चूंकि सवाल बहुत से खड़े हो रहे हैं। चूंकि देखिए एक खास बात और ये उस बस की यदि हम बात करें तो जून 2024 में उसका जो फिटनेस है वो कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला था। तो ऐसे में बड़ा सवाल जरूर खड़े हो रहा है कि आखिरकार परिवहन विभाग कर क्या रहा था। और हालांकि देखिए एक बात तो ये है कि अभी फिलहाल मुख्यमंत्री यहां पे पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घायलों से मुलाकात करने के बाद वो बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था या बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के डॉक्टरों को दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। लेकिन देखिए बड़ी लापरवाही निकल के सामने आई है और कहीं ना कहीं जांच का विषय है और जांच को लेकर के मजिस्ट्रियल जांच की यदि हम बात करें तो मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी वो दे दिए गए हैं। लेकिन देखिए अब चूंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, कुछ देर में वो घायलों से मुलाकात भी कर चुके हैं। अब चूंकि यहाँ से उन्हें मध्य प्रदेश जाना भी है, ऐसे में अब उनसे सवाल जरूर पूछा जाएगा और चूंकि वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घायलों से मुलाकात करके अब वो बस कुछ ही समय में वो बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन देखिए जो एक बड़ा हादसा इस वक्त जो दुर्ग जिले में जो निकल के सामने आए हैं वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के देश की जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं शोक व्यक्त किए हैं और पूरे प्रदेश में तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि जो विधानसभा क्षेत्र है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी कुछ देर पहले हमें जानकारी दे रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पहुंचेंगे घटनास्थल पर और घायलों के बीच पहुंचेंगे और वहां घटनास्थल का जायजा भी लेंगे। लेकिन देखिए खास बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब चूंकि कुछ देर में यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि 10 मिनट हो चुका है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अंदर गए हुए और अब चूंकि 10 लोग घायल हैं, जिसमें खास बात यह है घायलों की संख्या की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक महिलाएं हैं। 6 महिलाएं इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं उनका उपचार किया जा रहा है, जिसमें से 2 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। हालांकि बाकी की यदि हम बात करें तो बाकी के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं सुधार जो है वो हुआ है और उनसे भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभी मुलाकात कर रहे होंगे और मुलाकात करने के बाद कुछ देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बाहर आएंगे। और अब चूंकि हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि ये देख सकते हैं, ये सीधे तस्वीर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कैमरे पे कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब बाहर निकल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तमाम जो घायल हैं उनसे मुलाकात करने के बाद अब बाहर लौट आए हैं। अब हम मुख्यमंत्री से भी जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे
एक मिनट और नीचे करें अरे बाद में ले लेना ट्रांसफर चलो घायल लोगों से आप मुलाकात करने पहुंचे, कैसी स्थिति है इस वक्त, क्या दिशा निर्देश? देखिए, कल कुम्हारी के पास जो बस दुर्घटना हुई, दुर्घटना बहुत दुखद है, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और उतने ही घायल हैं और एम्स में 10 पेशेंट एडमिट हैं, जिसको देखने हम स्वयं आए हैं। और जैसे ही तो बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे हैं और यहां पर घायलों का हालचाल जानने, चूंकि 10 ऐसे गंभीर रूप से जख्मी मरीज हैं जिन्हें अस्पताल में रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया और उन्हीं का हालचाल जानने मुख्यमंत्री पहुंचे थे। और इन 10 में से 6 जो जख्मी हैं वो महिलाएं हैं, 4 इसमें पुरुष बताए जा रहे हैं। कल एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 50 फीट गहरी खाई में बस जा गिरी। 40 मजदूर उस बस में सवार थे, 12 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 14 से अधिक जख्मी हैं जिनमें से 10 की स्थिति थोड़ी गंभीर है और इसलिए उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया। और उन्हीं का हालचाल जानने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे, जहां पर उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही मजिस्ट्रियल जांच के भी इस पूरे मामले में आदेश दे दिए गए हैं कि मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी और उसके बाद जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई भी यहां पर की जाएगी। ये आपको सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, बस के बिल्कुल परखच्चे उड़ चुके हैं और 50 फीट गहरी ये खाई है जिसमें बस जा गिरी। ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और इसके पीछे कई लापरवाही भी सामने आ रही है। हालांकि मजिस्ट्रियल जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसके खिलाफ जो असली वजह है वो क्या है और कौन कौन से ऐसे दोषी हैं जिन पर कार्रवाई आगे चलकर की जाएगी।